प्यारे बच्चों, जमात शशुम रियाजी का हमारा निस्बत, तनासुब, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये सबक चल रहा है, जिसमें वहदानी तरीका यानी द यूनिटरी मेथड हमने समझा है। आज हम वहदानी तरीके पर मुनसर मश्की सेट नंबर 29 प्रैक्टिस सेट नंबर 29 के सवाल हल करेंगे, जिसमें पहला सवाल है हल कीजिए। जिमनी सवाल नंबर 1 है 20 मीटर कपड़े की कीमत 3600 रुपए है, तो 16 मीटर कपड़े की कीमत मालूम कीजिए। यह सवाल वहदानी तरीके पर मुनसर है। 20 मीटर कपड़े पर से 1 मीटर कपड़े की कीमत मालूम करना और उसके बाद 1 मीटर कपड़े की कीमत पर से 16 मीटर कपड़े की कीमत मालूम करना, ये हमारा मकसद है। तो हल में सबसे पहले हम 1 मीटर कपड़े की कीमत मालूम करेंगे। देखिए 1 मीटर कपड़े की कीमत, 1 मीटर कपड़े की कीमत कितनी होगी? देखिए कुल कीमत है 3600 रुपए। कितने कपड़े की? 20 मीटर कपड़े की। तो 3600 को हम तकसीम करेंगे 20 से, बराबर 3600 बटे 20। ये एक सिफर से ये एक सिफर कट गया, ये हो गए बराबर 360 बटे 2। अब 2 से 360 को तकसीम कीजिए। 2 एका 2, 3 में से 2 के बचाए उतारे 6 हो गए 16, 2 8 16, 16 में से 16 के बचे सिफर उतारे सिफर, 2 सिफर सिफर, यानी 1 मीटर कपड़े की कीमत है 180 रुपए। अब 1 मीटर कपड़े की कीमत जब 180 रुपए है, तो 16 मीटर कपड़े की कीमत हमें मालूम करना है। इसलिए 16 मीटर कपड़े की कीमत बराबर होगी 1 मीटर कपड़े की कीमत ज़रब 16। 16 से 180 को ज़रब देंगे, बराबर जवाब आएगा क्या आएगा? देखिए 16 सिफर सिफर, 16 85, 16 6 96, 16 7 112, 16 के 128, 128 के 8 हासिल के 12, 128 के 8 हासिल के 12, 16 का 16, 16 और 12 26 और 2 28, यानी 2880 रुपए। इसलिए 16 मीटर कपड़े की कीमत, 16 मीटर कपड़े की कीमत कितनी है? 2880 रुपए का, ये रुपए का निशान है, रुपए है। पांचवा सवाल है यकसा रफ्तार से एक कार 165 किलोमीटर का फासला 3 घंटे में तय करती है। कार की रफ्तार एक जैसी है पूरे सफ़र में। 165 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए 3 घंटे उसे लगते हैं। उसी रफ्तार से ए, यहाँ 2 सवालात हैं। इस सवाल में 2 ज़िमनी सवाल है। सवाल नंबर ए 330 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए कार को कितने घंटे लगेंगे, और बी यानी दूसरा सवाल है कि 8 घंटों में कार कितना फासला तय करेगी। ये दोनों भी सवालात हमें हल करना है, ठीक है। उसके लिए देखिए इस तरह से हल लिखकर पहले हम जो सवाल ए है वो हल करेंगे। तो यहाँ पर ए, इस तरह से ए लिखकर हम ए सवाल हल करेंगे। देखिए इसके 2 हिस्से करता हूँ मैं, यहाँ पर ए और यहाँ बी सवाल हल करेंगे। देखिए सवाल है 330 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए कितने घंटे लगेंगे, जबकि 165 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए 3 घंटे लगते हैं। 3 घंटे में 165 का किलोमीटर फासला तय करती है। तो हम पहले 1 घंटे का फासला मालूम करेंगे। 1 घंटे में तय फासला, कितना फासला तय होगा? बराबर 165 किलोमीटर का फासला 3 घंटे में तय हो रहा है। 3 से 165 को तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 3 पंजे 15 बचा 1, 3 पंजे 15। 1 घंटे में तय फासला होगा 55 किलोमीटर। अब हमने 1 घंटे का फासला मालूम कर लिए। अब हमें मालूम करना है कि 330 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए कितने घंटे लगेंगे। कितने?
330 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए कितने घंटे लगेंगे? तो 330 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए 330 किलोमीटर फासला तय करने के लिए दरकार वक्त मालूम करना है हमें। देखिए 330 किलोमीटर का फासला तय करना है, कितने घंटे लगेंगे? तो 1 घंटे में 55 किलोमीटर का फासला तय होता है, तो 55 से हम तकसीम कर देंगे इसे। 55 से हम इसे तकसीम करेंगे तो हमें मालूम हो जाएंगे कि कितने घंटे लगते हैं। देखिए 55 से 330 को तकसीम करेंगे बराबर 330 बटे 55, इस तरह भी हम इसे लिख सकते हैं। 55 से डायरेक्ट तकसीम करने के बजाय हम इसकी हम कीमत कसर मुख्तसर सूरत मालूम करेंगे, वो होगी बराबर। ऐसा अदद देखेंगे जो दोनों को भी तकसीम कर सकता है। 5 से दोनों तकसीम हो सकते हैं, 5 से दोनों तकसीम करेंगे, ऊपर हो जाएगा 5 6 के 30, 5 6 के 30 और नीचे होगा 5 1 का 5, 5 1 का 5, 66 बटे 11। यहाँ पर भी हमने 5 से तकसीम किया, ऊपर भी 5 से तकसीम किया, ठीक है। उसके बाद 66 बटे 11 है बराबर 11 1 का 11, 11 6 की 66, 6 जवाब आया। यानी 330 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे लगेंगे, इसलिए आखिर में जवाब लिख लिए। इसलिए 330 किलोमीटर फासला तय करने के लिए कितने? 6 घंटे लगेंगे। ये हो गया पहले ए सवाल नंबर 1 का जवाब। अब बी सवाल यहाँ पर है कि 8 घंटों में कार कितना फासला तय करेगी। तो यहाँ पर 1 घंटे का फासला तो हमने ऑलरेडी मालूम किया है। 8 घंटों में तय फासला कितना होगा? 1 घंटे का फासला हमने मालूम किया है 55 किलोमीटर। 1 घंटे में 55 किलोमीटर फासला तय हो रहा है, तो 8 घंटों में 8 से ज़रब देंगे बराबर 8 से ज़रब देंगे तो 8 पंजे 40 का 0 हासिल के 4, 8 पंजे 40 और 4 44, यानी 440 किलोमीटर। इसलिए 8 घंटों में कार कितना फासला तय करेगी? 8 घंटों में कार 440 किलोमीटर फासला तय करेगी। इसी तरह 8वां सवाल है, आम के एक बाग में 8 कतारों में 128 दरख्त हैं। दरख्तों की लाइनें हैं, 8 कतारें हैं, हर कतार में दरख्तों की तादाद मसावी है। तमाम कतारें मसावी लंबाई की है, मतलब हर कतार में दरख्तों की तादाद बराबर है। ऐसी कितनी तक कतारें हैं? 8 कतारें, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हर कतार में बराबर दरख्त है। जैसे हम पीटी के लिए लाइन लगाते हैं और हर कतार में अगर मसावी बच्चों की तादाद हो, तो उसी तरह यहाँ पर दरख्त भी मसावी है। ऐसी 13 कतारों में कितने दरख्त होंगे? 8 कतारों में अगर 128 है तो 13 कतारों में कितने होंगे? तो सबसे पहले हमें मालूम होना जरूरी है कि एक कतार में दरख्त कितने हैं। तो हल में सबसे पहले हम मालूम करेंगे एक कतार में दरख्तों की तादाद। एक कतार में दरख्त, देखिए 128 दरख्त है 8 कतारों में, तो 8 से तकसीम करेंगे 128 को। जवाब क्या आता है? देखिए 8 1 8, 12 में से 8 के बचे 4, उतारे 8 48, 8 6 के 48। एक कतार में दरख्तों की तादाद है 16। एक लाइन में 16 दरख्त है। कितने? 16 16 16। तो हमें 13 कतारों में कितने दरख्त? इसलिए 13 कतारों में कितने दरख्त हो गए? एक में 16 है तो 13 में 16 ज़रब 13, 16 और 13 का ज़रब कर दीजिए। 16 16 2 32, 16 3 48, 48 के 8 हासिल के 4, 16 का 16, 16 और 4 20, 208। इसलिए जवाब हमारा आ गया कि 13 कतारों में कितने दरख्त होंगे। इसलिए 13 कतारों में 208 दरख्त
होंगे। 9वां सवाल, एक खेत के तालाब में 1,20,000, देखिए 1,20,000 लीटर पानी का जखीरा होता है। एक खेत में अगर तालाब खोदा जाए तो एक खेत के तालाब में 1,20,000 लीटर पानी का जखीरा होता है। ऐसा तालाब बनता है जिसमें 1,20,000 लीटर पानी समाता है। उस खेत के तालाब को बनाने के लिए 18,000 रुपये खर्च होता है। एक तालाब का खर्च 18,000 है। 4,80,000 लीटर पानी का जखीरा करने के लिए ऐसे कितने खेत के तालाब बनेंगे? यानी एक तालाब में 1,20,000 लीटर पानी समा सकता है। ऐसे तालाब हमें बनाना है, बहुत सारे तालाब बनाना है। कितने बनाना है ताकि हम 4,80,000 लीटर पानी का जखीरा कर सकें? तो उसके लिए हमें कितने तालाब बनाने होंगे, ये एक सवाल है, और उनके लिए खर्च कितना आएगा, ये दूसरा सवाल है। तो हल में सबसे पहले हमें तालाब की तादाद मालूम करना है कि तालाब कितने बनेंगे। किसके लिए? 4,80,000 लीटर पानी का जखीरा करने के लिए। इसलिए तालाब की तादाद मालूम करना है हमें। कितना? 4,80,000 लीटर पानी का जखीरा करना है। जबकि एक तालाब में 1,20,000 लीटर पानी आता है। तो 1,20,000 से हम अगर 4,80,000 को तकसीम करेंगे तो हमें तालाब की तादाद मालूम हो जाएगी। तकसीम 1,20,000, देखिए बराबर, हम इसे कसर की सूरत में लिखते हैं। 4,80,000 बटे 1,20,000। ये तीन सिफर से 1, 2, 3 से ये 1, 2, 3 कट जाएगी, 4 से 4 कट जाएंगे, ये भी सिफर। यहाँ रह गए 48 बटे 12। क्या रह गए? 48 बटे 12। अब 12 से 48 को तकसीम करेंगे, 12 चौक 48। यानी कितने तालाब बनाने पड़ेंगे? 4,80,000 लीटर का पानी का जखीरा अगर हमें करना है तो 4 तालाब बनाने पड़ेंगे ऐसे। इसलिए 4 खेतों में 4 तालाब बनेंगे, या 4 खेत के तालाब बनेंगे। जैसा सवाल वैसा जवाब। उसका अगला सवाल है, उनके लिए कितने रुपए खर्च आएगा? अब एक तालाब के लिए खर्च कितना आता है? 18,000 रुपये खर्च आता है। तो 4 तालाब के लिए कितना आएगा? इसलिए खर्च मालूम करना है हमें 4 तालाब का। बराबर एक तालाब का खर्च है 18,000 रुपये। तो 4 तालाब का खर्च 4 से ज़रब दीजिए। 4 से जब ज़रब देंगे, 4 सिफर सिफर 4 सिफर सिफर 4 सिफर सिफर 4 अटे 32 के 2 हासिल के 3, 4 का 4 और 3 7, 18 चौक 72,000। एक तालाब का खर्च 18,000, तो 4 तालाब का खर्च 72,000। इसलिए दूसरे सवाल का भी जवाब हमने हासिल कर लिया। कितने रुपए खर्च आएगा? इसलिए 4 तालाब बनाने के लिए 72,000 रुपये, ये रुपए का निशान ऐसा भी बना सकते हैं आप, रुपए खर्च आएगा। ठीक है, इस तरह से सभी सवालात, बाकी सभी सवालात आपको हल करना है।